अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम या स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो भारत के नए लेबर कोड सीधे सीधे आपकी कमाई, नौकरी की शर्तें और आपके हकों को प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। 21 नवंबर से प्रभाव में आए हैं। 4 लेबर कोड्स हैं: कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इनका उद्देश्य है भारत में काम करने के नियमों को आधुनिक बनाना, बिजनेस को आसान करना और साथ ही कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करना। आइए समझते हैं कि अब आपकी नौकरी में क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले, अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का अधिकार होगा। सेक्टर कोई भी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड हो, अब हर कर्मचारी को कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लोर वेज भी तय करेगी, जिसके नीचे कोई वेतन नहीं दिया जा सकेगा। नंबर 2, वेतन की नई परिभाषा। टेक होम घटेगा, पीएफ ग्रेजुएटी बढ़ेगी। अब वेतन की एक मानक परिभाषा लागू होगी। बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम 50% होना जरूरी है। इससे हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पीएफ और ग्रेजुएटी ज्यादा कटेगी, यानी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फायदों में बढ़ोतरी होगी। तीसरे नंबर पर, गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जोमैटो, स्विगी, उबर जैसे अमेज़न डिलीवरी गिग वर्कर्स को, ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। एग्रीगेटर कंपनियों को अपनी सालाना आमदनी का एक हिस्सा एक फंड में देना होगा, जिससे लाइफ और डिसेबिलिटी कवर की जाएगी। हेल्थ बेनिफिट्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। फिक्स टर्म कर्मचारियों को 1 साल में ग्रेजुएटी। पहले ग्रेजुएटी पाने के लिए 5 साल काम करना जरूरी हुआ करता था। अब फिक्स टर्म कर्मचारी सिर्फ 1 साल में ग्रेजुएटी के हकदार होंगे। ग्रेजुएटी वो एक मुश्त रकम है जो कंपनी लंबे समय तक अच्छे काम के लिए देती है। अगला पॉइंट, सभी कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य होगा। अब हर नियोक्ता को फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, सबको औपचारिक अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। इससे नौकरी का प्रमाण, वेतन और सोशल सिक्योरिटी के अधिकार साफ साफ दर्ज होंगे। अगला पॉइंट, ओवर टाइम इज इक्वल टू दोगुना वेतन। अगर आप तय समय से ज्यादा काम करते हैं तो आपको कम से कम 2 गुना ओवर टाइम पे मिलेगा। अगला, छुट्टियां बढ़ी, सिर्फ 180 दिन में हक मिलेगा। पहले साल में 240 दिन काम करना होता था, तभी पेड लीव मिला करती थी। अब 180 दिन में वार्षिक छुट्टियों का अधिकार आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट, महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट यानी कि 7 PM to 6 AM में काम करने की इजाजत खुले तौर पर दी गई है, शर्त उनकी सहमति और कंपनी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। जेंडर बेस्ड वेतन भेदभाव पूरी तरह से अवैध होगा। अगला पॉइंट, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान मजबूत किया गया है। सर्विस सेक्टर में अब वर्क फ्रॉम होम को कानूनी मान्यता दी गई है। नियोक्ता और कर्मचारी की सहमति से रिमोट वर्क किया जा सकेगा। अगला पॉइंट, 40+ कर्मचारियों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप। हर कंपनी को अपने 40 साल से ऊपर के कर्मचारियों का खास ख्याल रखना होगा और फ्री वार्षिक हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करवाना होगा। अगला पॉइंट, समय पर वेतन देना अनिवार्य है। अब सैलरी को लेकर देरी चलने वाली नहीं है। मासिक वेतन अगले महीने की 7 तारीख या उससे पहले देना होगा। नौकरी छोड़ने और निकाले जाने पर 2 कामकाजी दिनों के भीतर। अगला पॉइंट, ऑफिस यात्रा में जुड़ी दुर्घटना भी काम से जुड़ी दुर्घटना मानी जाएगी। अब घर से दफ्तर या दफ्तर से घर जाते समय हुई दुर्घटना को भी वर्क रिलेटेड माना जाएगा और कर्मचारी मुआवजे का हकदार होगा। लेबर कानून में जो बड़े बदलाव हुए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और इन सभी बदलावों में से सबसे जरूरी बदलाव आपको कौन सा लगा, उसके बारे में भी बताइएगा। और वो कौन सा बदलाव है जो यहाँ पर छूट गया, उसको लेकर भी कमेंट कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।